लेडीज एंड जेंटलमैन, लाखों ने चाहा, करोड़ों ने सुना फर्नीचर मेकर्स की क्वालिटी के बारे में। आप भी तशरीफ लाकर पसंद फरमाइए इम्पोर्टेड फर्नीचर्स, क्योंकि सारे शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी। आओ कुछ नया करें। जब खुशियाँ आपकी लाडली के दिल की दहलीज पर दस्तक दें तो सजावट खुद आरजू करती है। फर्नीचर मेकर्स, नामपल्ली, हैदराबाद। के पेश करदा मालिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। मुंबई धमाकों के सिलसिले में जेल में कैद इंडियन मुजाहिदीन के अरकान से पूछताछ की जाएगी। मुंबई की जेलों में सेमी कारकुनों से भी पूछगछ की गई। मरकजी हुकूमत ने किया मुंबई धमाकों की तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार। दिग्विजय सिंह ने कहा आरएसएस भी धमाकों में शामिल हो सकती है। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने अपोजिशन काउंसिल को तस्लीम करने के अमरीकी फैसले को मुस्तरद कर दिया। बेनगाजी में बागियों ने मनाया जश्न। सीरिया में एहतजाजियों पर पुलिस की फायरिंग में 32 मरे। दमिश्क में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस मुलतवी। यमन के सदर अली अब्दुल्ला सालेह कुछ और दिन सऊदी अरब में ही रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान हुकूमत की दरखास्त पर 14 तालिबान लीडर्स के नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरासत और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर पार्टी लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मुंबई के धमाकों में आरएसएस के रोल के इम्कान को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इससे पहले भी उन्होंने आरएसएस के रोल की निशानदेही की थी और उनके इल्जामात सही साबित हुए थे। दिग्विजय सिंह ने दिल्ली के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। उन्होंने इस सिलसिले में मालेगांव, हैदराबाद, समझौता एक्सप्रेस और अजमेर धमाकों का हवाला दिया, जिनमें हिंदू दहशतगर्द तंजीमों ने अपना रोल अदा किया था और ये ऐसे हमलों को अंजाम दिया था। हैदराबाद, अजमेर, मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस और दूसरे धमाकों में भी पहले मुस्लिम तंजीमों का नाम लिया गया था, लेकिन बाद में तहकीकात से ये पता चला कि ये दहशतगर्द हमले हिंदू दहशतगर्द ग्रुपों की कारस्तानी थे। महाराष्ट्र एटीएस मुंबई धमाकों की तहकीकात का दायरा फैलाते हुए इम्कान है कि कर्नाटक और गुजरात की जेलों में कैद इंडियन मुजाहिदीन के अरकान से पूछताछ करेगी और बाज लोगों को पकड़ने के लिए कोलकाता पुलिस से मदद मांगी गई है। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि हमारी मदद के लिए कर्नाटक से एक पुलिस टीम मुंबई आ गई है। महाराष्ट्र की एक एटीएस टीम भी कर्नाटक और अहमदाबाद जाएगी और वहां की जेलों में कैद इंडियन मुजाहिदीन के अरकान से पूछताछ करेगी। इम्कान है कि एटीएस अहमदाबाद में इंडियन मुजाहिदीन के रुकन दानिश रियाज से पूछताछ करेगी, जिसे गुजरात में 2008 के सिलसिलेवार धमाकों के ज़िमन में गिरफ्तार किया गया था। कर्नाटक में पुलिस उन लोगों से पूछताछ करेगी जिनके ताल्लुकात इंडियन मुजाहिदीन के बानी समझे जाने वाले रियाज भटकल और इकबाल भटकल के ख़ानदान से हैं। बाद खबरों में कहा गया है कि पुलिस ने पिछले 48 घंटों के दौरान मुंबई की जेलों में सेमी के कई अरकान से पूछताछ की। ओहदेदारों ने बताया है कि इस बात के इशारे मिले हैं कि मुंबई धमाकों में अमोनियम नाइट्रेट और TNT का इस्तेमाल किया गया था। इसका यह मतलब है कि इस दहशतगर्द हमले में एक ताकतवर और मुनज़्ज़म दहशतगर्द नेटवर्क शामिल है। महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई धमाकों में खुदकुश बम्बरदार के रोल के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है।
عہدیداروں کو شک ہے کہ بم بنانے کے لیے دہشت گردوں نے دھماکوں کے مقام کے قریب ہی کسی محفوظ گھر کو استعمال کیا تھا۔ اس دوران گجرات اور اتر پردیش سے بھی تحقیقاتی ٹیمیں ممبئی پہنچ گئی ہیں۔ مہاراشٹر اے ٹی ایس کولکتہ پولیس سے مدد مانگ رہی ہے تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ کیا کچھ مشتبہ لوگوں نے کولکتہ سے ممبئی کا سفر کیا تھا اور دھماکوں کے بعد روپوش ہو گئے۔ اے ٹی ایس نے ایک بائک کے مالک سے بھی پوچھ تاچھ کی جو زاویری بازار میں دھماکے کے قریب پائی گئی تھی۔ یہ ہونڈا ایکٹیوا گاڑی دھماکے کے مقام کے قریب پائی گئی، جس سے دھماکے میں اس گاڑی کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ یہ بائک اشوک جین نامی ایک شخص کی ہے جو ممبئی کے ناگپاڑا علاقے میں رہتا ہے۔ اس دوران ممبئی دھماکوں میں زخمی ایک شخص کی موت ہو گئی ہے، جس کے ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ 42 سالہ رام بابو داس کو اوپیرا ہاؤس میں دھماکے کے بعد زخمی حالت میں سیفی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا، جس نے ہفتے کی صبح 3 بجے دم توڑ دیا۔ اب دیکھتے ہیں کچھ انٹرنیشنل نیوز۔ امریکہ نے لیبیا کی اپوزیشن قومی کونسل کو قانونی حکومت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے، لیکن معمر قذافی نے امریکہ کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ بنغازی شہر میں باغیوں نے امریکہ کے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ترکی کے شہر استنبول میں لیبیا سے متعلق انٹرنیشنل کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ میں سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن نے باغیوں کی قومی کونسل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں ہلری کلنٹن نے کہا کہ یہ کونسل لیبیا کے عوام کی نمائندگی کر رہی ہے اور اسے قانونی گورننگ اتھارٹی کی حیثیت ملنے سے اپوزیشن کو لیبیا کے کچھ فریز اثاثوں سے رقم دینا آسان ہو جائے گا۔ دوسری طرف لیبیا کے لیڈر کرنل معمر قذافی نے کانٹیکٹ گروپوں کے اعلامیے کو مسترد کر دیا۔ اس گروپ میں امریکہ اور خطے کے 30 ملک شامل ہیں۔ قذافی نے ایک آڈیو تقریر کے ذریعے زنتان شہر میں اپنے ہزاروں حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسی منظوریوں کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ اس دوران باغیوں کے کنٹرول والے بنغازی شہر میں لوگوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے اس فیصلے سے عوام کو ہی فائدہ ہوگا اور لیبیا کو فریز کی گئی رقم واپس ملنی شروع ہو جائے گی۔ اس کانٹیکٹ گروپ کے کئی رکن ملک پہلے ہی باغیوں کی کونسل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اس موقع پر اٹلی کے وزیر خارجہ فرانکو فریٹینی نے کہا کہ اس فیصلے کے بعد کرنل قذافی کے پاس حکومت چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے کہا ہے کہ یو اے ای بہت جلد بنغازی میں اپنے نمائندے کا دفتر کھولے گا۔ مغربی ملکوں نے کہا ہے کہ وہ قذافی کو 41 سال بعد حکومت چھوڑنے کے لیے مجبور کرنے کی خاطر فوجی دباؤ بڑھانے پر غور کر رہے ہیں۔ لیبیا کے باغیوں اور قذافی کی وفادار فوجوں کے درمیان ایک پہاڑی علاقے بیر غانم میں زبردست لڑائی ہوئی۔ یہ مقام دارالحکومت ترپولی سے صرف 80 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ باغیوں کے ایک لیڈر نے بتایا کہ قذافی کی فوجوں کے 15 گاڑیوں کے ایک قافلے نے بیر غانم کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن باغیوں نے اس پر فائرنگ کی اور 1 گھنٹے کی لڑائی کے بعد یہ قافلہ واپس ہو گیا۔ سیریا میں حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر فوج کی فائرنگ میں 32 لوگ مارے گئے ہیں۔ مرنے والوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ ان ہلاکتوں کی وجہ سے اپوزیشن نے دمشق میں ہفتے کو ہونے والی قومی کانفرنس ملتوی کر دی۔ جمعے کی نماز کے بعد سیریا کے کئی شہروں دمشق، حما، درا، ادلیب اور دوسرے شہروں میں بشار الاسد کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فوج نے کئی جگہ فائرنگ کی۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے بتایا کہ صرف دمشق میں 23 لوگ مارے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہومس اور ایزور شہر میں لاکھوں لوگوں نے احتجاج میں حصہ لیا۔ اپوزیشن لیڈر ولید النبی نے ایک نیوز ایجنسی کو بتایا کہ دمشق میں 14 لوگوں کو فوج نے اس فنکشن ہال کے سامنے گولیوں کا نشانہ بنایا جہاں ہفتے کے دن قومی کانفرنس ہونے والی تھی۔ اس دوران ترکی کے شہر استنبول میں سیریا کی حکومت سے ناراض ارکان کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں بشار الاسد حکومت کو ختم کرنے کے راستوں پر غور کیا گیا۔ یمن کے صدر علی عبداللہ صالح کچھ اور دن سعودی عرب میں رہیں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ علی عبداللہ صالح اس وقت تک سعودی عرب میں رہیں گے جب تک ڈاکٹرز انہیں صحت مند قرار نہیں دیتے۔ اس سے پہلے ایسی خبریں آئی تھیں کہ وہ اپنی جانشینی کے 33 سال پورے ہونے کے موقع پر اسی ہفتے ملک واپس ہوں گے۔ علی عبداللہ صالح کی سیاسی پارٹی کے ترجمان نے ان خبروں کو غلط بتایا کہ وہ 17 جون تک ملک واپس ہوں گے۔ یمن کے کئی شہروں میں جمعے کے دن لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے علی عبداللہ صالح حکومت کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
अक़वाम मुत्तहिदा ने 14 तालिबान लीडरों के नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिए हैं। एक बयान में कहा गया कि सलामती काउंसिल ने 14 तालिबान लीडरों के नाम पाबंदी की फहरिस्त से निकाल दिए हैं, जिसका मकसद अफगानिस्तान में अमन बातचीत को आगे बढ़ाना है। यह कदम अफगानिस्तान की हुकूमत की दरख्वास्त पर उठाए गए। हुकूमत ने कहा कि जिन लोगों के नाम निकाले गए हैं उन्होंने लड़ाई का रास्ता छोड़ दिया है। इन लोगों में अफगान अमन काउंसिल के अरकान और तालिबान दौर के साबिक वजीर और सफ़ीर शामिल हैं। अफगानिस्तान के ओहदेदारों ने कहा कि वो 20 तालिबान लीडर्स के नाम UN ब्लैक लिस्ट से निकालना चाहते हैं, लेकिन रशिया ने इस कदम की मुखालफत करते हुए उसे खतरनाक अमल करार दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया गया है कि अलकायदा कमांडर इलियास काश्मीरी अब भी जिंदा है, जिसके बारे में दावा किया गया था कि वो पाकिस्तान के एक कबायली इलाके में अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा जा चुका है। पाकिस्तान के डॉन न्यूज़ चैनल ने दावा किया कि हरकतुल जिहाद इस्लामी का चीफ इलियास काश्मीरी अब भी जिंदा है और पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी इलाकों में सरगर्म है। पाकिस्तान और अमेरिका के सिक्योरिटी ओहदेदारों ने अब तक इलियास काश्मीरी के मारे जाने की तस्दीक नहीं की है। अमरीकी ओहदेदारों ने दावा किया है कि अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन सदर बराक ओबामा और अमरीकी फौजों के सरबराह डेविड पेट्रियस को कत्ल करना चाहते थे। अमरीकी ओहदेदारों ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के मकान से मिलने वाली दस्तावेजों से पता चला है कि अलकायदा लीडर 9/11 हमलों के 10 साल पूरे होने के मौके पर दहशतगर्द हमले के लिए एक टीम बनाना चाहते थे, लेकिन ये मंसूबा शुरुआती मरहले से आगे नहीं बढ़ सका। ओहदेदारों ने यह भी बताया कि ओसामा बिन लादेन अमरीका में खेलों की एक बड़ी तकरीब को भी निशाना बनाना चाहते थे और इन हमलों के लिए छोटे हवाई जहाज़ों के इस्तेमाल का मंसूबा था। अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने हफ्ते को वाशिंगटन में तिब्बत के रूहानी रहनुमा दलाई लामा का इस्तकबाल किया और तिब्बत में इंसानी हुकूक की तायीद करने का वादा किया। ओबामा के इस कदम से चाइना काफ़ी नाराज़ हो गया है। दलाई लामा 11 दिन के अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो हज़ारों बुद्धिस्टों के साथ एक मजहबी तकरीब में शिरकत करेंगे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि ओबामा की दलाई लामा से मुलाकात तिब्बत की मजहबी, तहजीबी और लिसानी शनाख्त की हिफाजत के लिए अमेरिका की तायीद को जाहिर करती है। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि हम दलाई लामा से किसी भी गैर मुल्की हुकूमत के ओहदेदारों की किसी भी तरह के रब्त की मुखालफत करते हैं। चाइना का अमेरिका से मुतालबा है कि वो दलाई लामा से मुलाकात ना करे और ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे चाइना अमेरिका ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। दुनिया भर से में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे सोने की कीमत अपनी सबसे बुलंद सतह पर पहुंच गई और टाटा ग्रुप 1 लाख की कार पेश करने के बाद अब 32,000 में घर भी देगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाखों ने चाहा, करोड़ों ने सुना फर्नीचर मेकर्स की क्वालिटी के बारे में। आप भी तशरीफ लाकर पसंद फरमाइए इंपोर्टेड फर्नीचर्स, क्योंकि सारे शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी। आओ कुछ नया करें। जब खुशियाँ आपकी लाडली के दिल की दहलीज पर दस्तक दें तो सजावट खुद आरजू करती है। फर्नीचर मेकर्स, नामपल्ली, हैदराबाद। अवेसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल वसी व अरीज अस्पताल, इंतहाई कम दामों पर इलाज करने वाला अपनी तर्ज का एक मुनफरद अस्पताल। अस्पताल में माहिर व तजुर्बेकार डॉक्टर्स और स्टाफ मौजूद। ऑपरेशन थिएटर IC जो सारे हिंदुस्तान में अपनी मिसाल आप है। इसके अलावा 24 घंटे एम्बुलेंस की इमरजेंसी खिदमत भी दस्तयाब है। अवेसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, संतोष नगर, DMRL X रोड, कंचन बाग, हैदराबाद। बाएतमाद तालीमी इदारे में तालीमी सफर जारी रखवाने सरपरस्तों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। अब्दुल्ला एजुकेशनल सोसाइटी की तालीमी सरगर्मियों में तोसी। रॉयल डिग्री कॉलेज बराए खवातीन, किसी भी मीडियम से इंटर या मुमासिल इम्तिहान कामयाब। खवातीन के लिए ज़रीन मौका, रजिस्ट्रेशन जारी है। BA, BCom और BSc में बेशुमार शोबे। फौरी राब्ता कीजिए। रॉयल डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन, पंजशाह, चारमीनार। फोन नंबर 24560452, 9293002567। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया भर से फरासत के साथ। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक और नजर डालते हैं।
सदियों के पेश करदा मालिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्ट होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। मुंबई धमाकों के सिलसिले में जेल में कैद इंडियन मुजाहिदीन के अरकान से पूछताछ की जाएगी। मुंबई की जेलों में सेमी कारकुनों से भी पूछगछ की गई। मरकजी हुकूमत ने किया मुंबई धमाकों की तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार। दिग्विजय सिंह ने कहा आरएसएस भी धमाकों में शामिल हो सकती है। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने अपोजिशन काउंसिल को तस्लीम करने के अमरीकी फैसले को मुस्तरद कर दिया। बेंगाज़ी में बागियों ने मनाया जश्न। सीरिया में एहतजाजियों पर पुलिस की फायरिंग में 32 मरे। दमिश्क में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस मुलतवी। यमन के सदर अली अब्दुल्ला सालेह कुछ और दिन सऊदी अरब में ही रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान हुकूमत की दरखास्त पर 14 तालिबान लीडर्स के नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिए। अमेरिका की सरहद के करीब मैक्सिको में एक जेल में फसादात फूट पड़े हैं, जिसके दौरान 7 कैदी मारे गए और 59 कैदी फरार हो गए। इस वाक़े के बाद 5 गार्ड्स लापता हैं, जिन पर शक किया जा रहा है कि उन्होंने कैदियों के जेल से फरार में मदद की। मैक्सिको की पुलिस ने बताया कि जो कैदी फरार हुए हैं उनमें से ज्यादातर ड्रग माफिया के अरकान हैं। वेनेजुएला के सदर हुगो चावेज़ ने कहा है कि वो कैंसर का इलाज कराने के लिए क्यूबा जाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस से इजाज़त मांगी है। हुगो चावेज़ कैंसर के मरीज हैं और ये कैंसर किस तरह का है इस बारे में तफसीलात नहीं बताई गई। उन्होंने कहा कि इलाज के लिए उन्हें दोबारा क्यूबा जाने की ज़रूरत है और क्यूबा में उनका रेडिएशन और कीमोथेरेपी इलाज करने की ज़रूरत है। एक यूएन रिपोर्ट में सूडान की सरहदी रियासत कोर्दोफान में इज्तिमाई कब्र और तशद्दुद के नए इल्ज़ामात लगाए गए हैं। रिपोर्ट में शहरियों के खिलाफ हवाई हमलों, चर्च पर हमलों, गिरफ्तारियों, अगवा और घर घर तलाशी के वाक़यात का जिक्र किया गया। सऊदी अरब के शहर तबूक में एक औरत पर जिनसी हमले के लिए एक शख्स का सर कलम कर दिया गया। वज़ारत दाखिला ने एक बयान में बताया कि अब्दुल बिन अल सीरी एक दूसरे आदमी के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था और उसकी बीवी पर हमला किया था। उसके कपड़े उतार कर उसकी तस्वीरें ली थीं और उसका रेप करने की कोशिश की थी। सऊदी अरब में इस साल 32 लोगों का सर कलम किया गया है। चिली की एक कार में कुछ दिन पहले फंस जाने वाले 33 में से 31 कारकुनों ने हुकूमत पर हर जाने का दावा करने का फैसला किया है और उनका कहना है कि कानों में सिक्योरिटी का इंतजाम सही नहीं था। इन कारकुनों ने हुकूमत पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम लगाया। सैंटियागो में कारकुनों ने ये बात बताई। ये कारकुन 69 दिन तक कान में फंसे हुए थे और एक लंबे और मुश्किल ऑपरेशन के बाद उन्हें जिंदा बचाया जा सका था। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ईरान के दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां वो ईरान के सदर महमूद अहमदीनेजाद और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई से मुलाकात कर रहे हैं। एक महीना पहले ही जरदारी ने तेहरान में दहशतगर्दी के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने अरब इस्लाहात के लिए तुर्की को एक मॉडल करार दिया है। इस्तांबुल में एक तकरीब से खिताब करते हुए हिलरी क्लिंटन ने कहा कि तुर्की की मौशी तरक्की और सियासी कामयाबी एक मिसाल है जिससे खित्ते के दूसरे मुल्कों को सबक सीखना चाहिए। इराक के करबला शहर में एक पुलिस ऑफिसर की कार में बम फटने से 3 लोग मारे गए हैं और 15 जख्मी हो गए हैं। मरने वालों में पुलिस ऑफिसर भी शामिल है। इससे पहले जुमे को एक हॉस्पिटल के करीब गैराज में बम धमाका हुआ था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे और 20 से ज्यादा जख्मी हुए थे। अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद खलाबाजों से टेलीफोन पर बातचीत की और उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उन्होंने खलाई दौड़ की तरफ कदम बढ़ाने में अमेरिका की मदद की है। ओबामा ने खलाई शटल अटलांटिस और स्पेस स्टेशन के 10 रुकनी अमले से बातचीत की। खलाबाजों से बातचीत करते हुए ओबामा ने उनके साथ मजाक भी किया और उन्हें पिज़्ज़ा लाने का ऑर्डर दिया।
अमेरिका में एक मुसलमान औरत कुलसूम अब्दुल्ला ने हिजाब पहनकर वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया। जॉर्जिया रियासत से ताल्लुक़ रखने वाली 35 साल कुलसूम ने यूएस वेट लिफ्टिंग के 48 किलोग्राम के ज़ुमरे में 5वीं पोजीशन हासिल की। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने इससे पहले किसी भी औरत को हिजाब के साथ मुकाबलों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन कुलसूम यूएस ओलंपिक कमेटी और वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के सामने अपने रुख को मनवाने में कामयाब हो गई और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने औरतों के ड्रेस कोड में तब्दीली की इजाजत दी। अब करते हैं कुछ बिजनेस की बातें। सोने की कीमतों में 150 रुपए का इजाफा हुआ है और वो हफ्ते को 23,270 रुपए तोले के साथ अपनी अब तक की सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई है। खरीदी के जबरदस्त रुझान के दरमियान ये इजाफा हुआ। चांदी की कीमत में भी 1,000 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ और वो 57,500 रुपए पर पहुंच गई। 1 लाख रुपए में कार पेश करने के बाद टाटा ग्रुप अब 32,000 रुपए में घर देने की एक स्कीम शुरू कर रहा है और इस प्रोजेक्ट पर अगले साल के खत्म तक जो है अमल हो जाएगा। देहातों के मार्केट पर नजर रखते हुए यह प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। टाटा स्टील के ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम के चीफ सुनीतीश दास ने बताया कि मुल्क के 30 मकामात पर यह हाउसिंग प्रोजेक्ट तजुर्बाती मरहले में है और हम रियासती हुकूमतों और मुख्तलिफ एजेंसियों से बातचीत कर रहे हैं। ये घर बनी हुई दीवारों और छतों से तामीर किया जाएगा। एंटरटेनमेंट न्यूज। फिल्म मर्डर 2 की हीरोइन और साबिक मिस श्रीलंका जैकलिन फर्नांडिस का फिल्म हाउसफुल के डायरेक्टर साजिद खान के साथ गर्मा गर्म चक्कर चल रहा है। साजिद के करीबी लोगों ने बताया कि 40 साल की उम्र में उन्हें इश्क हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म हाउसफुल के सेट पर स्टाफ जो है जैकलिन को भाभी कहकर बुला रहा था। ये दोनों फिल्म के सेट्स पर एक साथ आते जाते रहते हैं। साजिद ने इस खबर पर कोई तबसरा नहीं किया। साजिद डायरेक्टर फरहा खान के भाई हैं। आखिर में हेडलाइंस एक बार फिर पेश हैं। रुपयों के पेश करदा मालिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर रूबरू वॉल्ट होटल मोगलपुरा हैदराबाद। मुंबई धमाकों के सिलसिले में जेल में कैद इंडियन मुजाहिदीन के अरकान से पूछताछ की जाएगी। मुंबई की जेलों में सेमी कारकुनों से भी पूछगछ की गई। मरकजी हुकूमत ने किया मुंबई धमाकों की तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार। दिग्विजय सिंह ने कहा आरएसएस भी धमाकों में शामिल हो सकती है। मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने अपोजिशन काउंसिल को तस्लीम करने के अमरीकी फैसले को मुस्तरद कर दिया। बेनगाजी में बागियों ने मनाया जश्न। सीरिया में एहतजाजियों पर पुलिस की फायरिंग में 32 मरे। दमिश्क में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस मुलतवी। यमन के सदर अली अब्दुल्ला सालेह कुछ और दिन सऊदी अरब में ही रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर 14 तालिबान लीडर्स के नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिए। ये थी आज की खबरें। अब फासिल को इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाखों ने चाहा, करोड़ों ने सुना फर्नीचर मेकर्स की क्वालिटी के बारे में। आप भी तशरीफ लाकर पसंद फरमाइए इम्पोर्टेड फर्नीचर्स, क्योंकि सारे शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी। आओ कुछ नया करें। जब खुशियाँ आपकी लाडली के दिल की दहलीज पर दस्तक दें तो सजावट खुद आरजू करती है। फर्नीचर मेकर्स, नामपल्ली, हैदराबाद।